साथियों, 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना सीधे खाते में जमा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके सीधा खाते में जमा होंगे यहाँ पर 6,000 रुपये। जी हाँ, प्रतिमाह यहाँ पर आपको 1,000 नहीं, 3,000 नहीं, 6,000 रुपये मिलेगा ई श्रम कार्ड से। जी हाँ, यहाँ पर जो अपडेट आई है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में आपको एक और चीज़ जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम वीडियोस में या कि ना के बराबर ही मिलने वाला है। सिर्फ हमारे चैनल हेल्प भारत के माध्यम से ही आपको पता लगने वाला है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किस राज्य में मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, ये सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। साथ में अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो भी अब मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, अपना नाम कैसे चेक करना है, और उस ई श्रम कार्ड के बल पे अगर आपको लोन यानी कि ऋण की प्राप्ति करनी है व्यक्तिगत या व्यावसायिक तौर पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप 10,000 से 10 लाख का लोन भी कैसे ले सकते हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपके जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, अगर आपके बच्चे की शिक्षा के लिए यहाँ पर आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपको यहाँ जो भी 3,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक यहाँ पर मैं बताऊंगा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में, अगर आप एक पति पत्नी हैं, अगर घर में अगर आप यहाँ महिला या पुरुष जो भी देख रहे हैं, आपके पति पत्नी यहाँ दोनों मिलकर इसका फ़ायदा उठाओगे तो आपको आराम से 6,000 का फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ जो इसके फ़ायदे हैं, ना केवल आपको प्रतिमाह यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करने में मिलेगा, बल्कि अगर आपके घर में बेटी है, बेटा है, कोई भी जिसकी पढ़ाई में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको उसके लिए भी यहाँ आपको बीमा मिलेगा। बीमा में आपको 2 लाख रुपये, जी हाँ 2 लाख रुपये आपको ई श्रम कार्ड के तहत मिलता है। ये है अटल पेंशन योजना के तहत आपको यहाँ पर बीमा मिलता है। इस बीमा के तहत आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, जिसमें हम आपको बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक गलती, जी हाँ एक गलती लोग कर देते हैं जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। यहाँ 6,000 तो छोड़िए, 3,000 भी छोड़िए, 1,000 रुपये का फ़ायदा नहीं मिल पाता इस ई श्रम कार्ड से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट संख्या तो गलत नहीं है, ठीक है, ये गलती बहुत लोग कर देते हैं। और उसके बाद अपना बैंक का IFSC कोड जो कि उनके पासबुक में दिया होता है, डिटेल डालते वक्त वो गलत कर देते हैं, जिसके करके क्या होता है, उनके बैंक खाते में जो है DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, ठीक है। जिसके कारण आप एक और चीज़ भी देखेंगे, आपका बैंक का खाता ब्लॉक हो चुका होता है, क्योंकि 6 महीने से यहाँ 12 से 24 महीने के अंदर कोई भी काम नहीं किया होता है, आपने ना कोई लेन देन किया है, ना कुछ किया है। बैंक खाता आपने जनधन खाता बना दिया होता है, या कोई भी आपके बैंक खाते में पैसे होते हैं बना के आप छोड़ देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिससे आपका बैंक जो खाता हो ब्लॉक हो जाता है। तो अभी इसका अप्लाई करें। पहले सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बैंक खाते में जाके बैंक खाते को चालू करवाना है, और KYC कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ ई श्रम कार्ड से अप्लाई करने से लेके नाम कैसे चेक करना है, और अंत में मैं आपको बताऊँगा कि आप उस ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करके ऋण भी कैसे ले सकते हैं, लोन भी कैसे ले सकते हैं। अगर आपको अपना जो कारोबार को बढ़ाना है, घर बनाना है, किसी भी कार्य के लिए आपको चाहिए, ठीक है। बैंक बस आपको अपना सामने देख सकते हैं, बैंक अकाउंट को अपडेट करवाना है बैंक में जाके, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि आपका जो मोबाइल नंबर जो आप देते हैं ई श्रम कार्ड को अप्लाई करते वक्त, वो जो चीज़ है ना, आपका मोबाइल जिसमें आप देते हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होता, ठीक है। लिंक नहीं होता तो यहाँ आप 1,000 छोड़ो, 1 रुपये भी नहीं मिल पाता यहाँ पर। जी हाँ, आपको सीधी बात बताऊं, 6,000 रुपये लेने के लिए आपको, अगर आपके घर में पति पत्नी दोनों हैं, अगर महिला पुरुष दो हैं, दोनों अप्लाई करते हैं वीडियो देख के, प्रति माह 6,000 रुपये कहीं नहीं गए। और सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए कि आप भारत के किस राज्य से, किस गांव से, किस ज़िला से देख रहे हैं और आपने इसके लिए अप्लाई किया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे और नहीं भी कर पाते, तो कमेंट में हम उनको जो भी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को हमने अप्लाई भी करके दिया है और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। अगर आप चाहते हैं हम उनके बारे में भी अगली वीडियो में बताएं तो हमें ज़रूर बताना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है आपके मोबाइल के द्वारा। सामने आप देख सकते हो, आपको गूगल पे ई श्रम सर्च करके जो पहली आधिकारिक पोर्टल आता है उस पर क्लिक करना है, तो वो सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है।
जैसे ही आप ishram.gov.in या फिर ईश्रम भी लिखते हो या फिर बोल के भी सर्च करते हो, ठीक है, गूगल पे, तो आप देख सकते हो सामने रजिस्टर ऑन ईश्रम करके आपको बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास UAN नंबर आता है। अब ये UAN नंबर क्या है, अगर जिसने अप्लाई किया होता है उनके पास ये UAN नंबर होता है। तो ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, अपना अप्लाई दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, वरना अपडेट करने के लिए आपके पास जिनके पास अप्लाई किया होता है उनके पास UAN नंबर पहले से होता है। वरना यहाँ आप देख सकते हो UAN नंबर नहीं है तो सामने आपको अपडेट करके मोबाइल नंबर डालो और कैप्चा डालो, OTP आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया वापस से आप देख सकते हो 10-20 सेकंड पीछे करके आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है जो आएगा और सबमिट करना है। अब जैसे आप ये कर देते हो, आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना है। अब याद रखें, ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता। जी हाँ, ये गलती लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि उनका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता और बाद में अप्लाई करते हैं और फिर बाद में कमेंट्स में गालियाँ देते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, अप्लाई होता नहीं है, ठीक है, फेक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी लोगों को अप्लाई कराया और हम लोगों को यहाँ कमेंट्स भी आए हैं कि हम उन लोगों को इस महीने की 10-12 तारीख को पैसे भी मिले। अब यहाँ जैसे ही सारी डिटेल भरते हो तो आपके सामने सारी डिटेल खुल के आ जाती है। आप सामने देख सकते हो आधार कार्ड, यहाँ जैसे डालते हो कुछ ऐसा करके आएगा। यहाँ हम फ़ोटो छुपाई हुई है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ आपके आधार कार्ड फ़ोटो, आपका आधार नंबर, आपका नाम, सारी डिटेल सामने आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो बॉक्स बना है उस पर टिक करके आपको आगे ये जो है बॉक्स, इस पर आपको क्या है कि आपको टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस पर आपको अपडेट eKYC करना है। अब eKYC अगर यहाँ उनके लिए है जो अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पर जो है इनमें कुछ चेंजेस जो उन्होंने गलतियाँ कर दी है, मान लीजिए बैंक खाता हो गया या eKYC नहीं कर पाए। ठीक है, eKYC करने के लिए यहाँ सबसे बढ़िया जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ आपको। जो मेन अप्लाई का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। अपडेट की तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कर सकते हैं तो आप कोई भी आपकी गलती है वो सुधार सकते हैं। डाउनलोड UAN कार्ड करना है तो आपको जो आपका ईश्रम कार्ड है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए पूरा आप प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ कुछ हम चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि पर्सनल डिटेल है हमारी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, यहाँ आपको नीचे आना है और आपके पास आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कौन सी स्कीम चाहिए, कोई स्किल अगर आपको बनानी है। ठीक है, लेकिन सबसे नीचे यहाँ प्रधानमंत्री की जो मानधन स्कीम आ जाती है, मानधन याद रखना, मानधन वाली जो स्कीम होती है, मानधन वाली स्कीम को आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर आप सेल्फ इनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ एडमिन लॉगिन करना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अब जैसे ही आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालते हो आपको एक OTP डाला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट के 4 अंक दिखाई दिए हैं मोबाइल नंबर के वेरीफाई करने के लिए। अब डालने के बाद अब यहाँ सामने देख सकते हो जो आपको एक और बात बताऊँ, ईश्रम से आप अप्लाई करने के बाद जो आपको पैसे चाहिए होते हैं वो मानधन के द्वारा ही मिलते हैं। तो ये मानधन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सामने देखते रहो, ये eKYC के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्विस में जाके मैंडेट करना है। अब मैंडेट सर्विस में आके आपको देखना है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं, आपको एनरोल कर देना है। ठीक है, अब उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, श्रम योगी मानधन, किसान मानधन या फिर ट्रेडर। आपको पहले वाला चूज़ करना है जो श्रम योगी मानधन है, क्योंकि ये ईश्रम वाला है ना। मानधन में बहुत सारे आते हैं लेकिन हमने श्रम योगी मानधन पे करना है। अब UAN नंबर डालना है, अप्लाई, जैसे आपको अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो कमेंट्स में बताइए, हम उसके बारे में भी बता देते हैं, वरना आपको वीडियो के अंत में हम एक वीडियो दे देंगे, वहाँ आपको पता लग जाएगा। लेकिन eKYC अपडेट करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है कि UAN नंबर आपको डालना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, UAN नंबर जो भी आपके पास होता है किसी के साथ शेयर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइबर की डेट ऑफ बर्थ को डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ जो भी है यानी कि आपकी अपनी जन्म तिथि को डालना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो यहाँ डिटेल है नॉर्मल सी उसको डालते रहो। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी डिटेल है यहाँ पर, आपकी एड्रेस डिटेल हो गई। ठीक है, जैसे आपका ज़िला हो गया, पिन कोड हो गया। अब आप ये बताइए कि आप झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, UP, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अगरतला,
या फिर शिलोंग, इनमें से कहीं से भी देख रहे हो तो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इन क्षेत्रों में से जो देखते हैं उनके लिए यहाँ पर ई श्रम कार्ड की एक अलग से अपडेट है जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं सिर्फ एक बटन या एक क्लिक में। अगर आप यहाँ क्षेत्र से देख रहे हो तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अगली वीडियो हम उसी पे ही बनाने वाले हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी पे ही मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप सामने देख सकते हो क्या है कि मानधन का हमने सारा कुछ कर लिया। सेकंड है एनरोल करने के बाद बैंक एंड नॉमिनी डिटेल। अब जैसे मैंने बताया यहाँ अपडेट कर दे टाइम आप बैंक नंबर गलत डाल देते हो, बैंक की संख्या और IFSC कोड। चलिए वो बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैं साथ साथ में बताता हूँ। और तीसरे में आपको दिखेगा डाउनलोड मैंडेट फॉर्म, जो आपका अप्लाई करने के बाद जो मैंडेट का फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म आपको आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद चौथे चरण में आपको अगला जो है उसका पड़ाव दिखेगा। अब मैं आपको एक पड़ाव दर पड़ाव बताता रहूँगा ताकि आपको भी आसानी रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने नज़दीकी कोई CSC केंद्र में जाके उनको दिखा सकते हैं, ठीक है, और वो ये वीडियो देख के आप डाउनलोड कर लो या शेयर कर दो उन्हें, तो वो ईज़िली याद रखेंगे और देख के समझ जाएंगे। चौथे में आप मैंडेट फॉर्म को अपलोड करने के बाद पाँचवें में पेमेंट करनी होती है। अब पहले मैं बता दूं, फ्री में यहाँ पैसे नहीं मिलते। आप 55 रुपये 50 रुपये डालते हो तो उसमें ही डबल पैसा, उतना ही पैसा सरकार देती है। अब आप देख सकते हो यहाँ कितना पैसा देना पड़ता है। अगर आप 18 उम्र के हो तो आपको 60 रुपये देना पड़ता है। जैसे जैसे आप देख सकते हो उम्र बढ़ती जाती है तो पैसे भी थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं, लेकिन काफ़ी उम्र तक तो नहीं बढ़ते, लेकिन थोड़ी थोड़ी तक यहाँ बढ़ते जाते हैं। देख सकते हो 55, 58, 61, 64, मतलब एक एक साल बाद 5-5 रुपये बढ़ते जाते हैं। जितनी कम उम्र में शुरू करोगे उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। आपको तो यहाँ देना पड़ेगा, तो आपको टोटल जो है 55 रुपये डालोगे तो सरकार 55 डालेगी, जिससे 110 बनेगा, ठीक है, जिसको आपको बाद में पेंशन 3000 से 6000 तक मिल जाएगी आपको। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ जितना डालोगे उतना ही सरकार भी डालती है। तो आप देख सकते हो सरकार और आपका जो कंट्रीब्यूशन मिला के इतना बनता है एक महीने का, लेकिन बाद में वो आपको पूरा इकट्ठा होकर आपको महीने दर महीने मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि किस एज में कितना पैसा देना पड़ता है और आपको यहाँ पर सरकार कितना डालेगी और आपको बाद में उसका फ़ायदा कितना मिलेगा। अगर पति पत्नी है तो यहाँ आपको एक बंदे को तो आराम से यहाँ क्या कहते हैं 300 डालो, 150 डालोगे 300 जैसे बनाया। और उसमें आप देख सकते हो फीचर्स में सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि आपकी 15,000 आय तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, 18 से 40 उम्र होनी चाहिए और 3000 रुपये एक बंदे को फ़ायदा मिलेगा। 2 बंदे यहाँ आराम से 6000 का फ़ायदा उठा के इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगर आपको लोन चाहिए बहुत ही आसानी से 10,000 से 50,000 का छोटा लोन चाहिए या बड़ा लोन चाहिए, तो ये जो सामने वीडियो आ रही है ना, इसको अगर आप देख लेते हो तो आपकी जो भी यहाँ डाउट है, जो भी हैं, सारे क्लियर हो जाए।